हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कृति कला में। फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर डोरमेट का डिजाइन लेकर के आया हूँ, जो कि हम पुराने कपड़ों से तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने एक टी शर्ट ली हुई है। ये टी शर्ट होगी जो नॉर्मल, जिसको हम वेस्ट समझते हैं, क्योंकि हल्का फुल्का कट लग जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, इस तरीके से खराब हो जाती है। तो वेस्ट जो कपड़े होते हैं उन्हीं को हमने यूज करना है, और यहाँ पे बहुत सुंदर सा एक मैट तैयार करना है। और एक हमने पैंट ली हुई है। पैंट आप जीन्स की ले सकते हो, कोई भी नॉर्मल पैंट ले सकते हो, वो भी वेस्ट होनी चाहिए, यूज की ना हो आपके। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कटिंग करनी होती है कुछ इस तरीके की पत्तियों की। यहाँ पे मैंने एक पत्ती कटिंग की हुई है, ऐसे ये वाली हमने एक पत्ती कटिंग की हुई है। इसमें इसी साइज के हमें दोनों पीसों में से यहाँ पे पीस कटिंग करने होंगे। जो हमारे पास टी शर्ट है ये भी, और जो हमारे पास पैंट है इसमें से भी। तो मैं आपको यहाँ पे पैंट में से इस तरीके से कटिंग करके दिखा देता हूं। इस तरीके से हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। जैसे भी आपको सूट बैठता है इस तरीके से आपने निशान लगा लेने हैं। और जो ये मैंने पत्ती कटिंग की हुई है, इस पत्ती को भी आप कम ज्यादा कर सकते हो। ये जरूरी नहीं कि आपने इतनी ही साइज की ये पत्ती कटिंग करनी है, आप इसको भी कम ज्यादा कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ पत्ती कटिंग करके दिखाऊंगा। जैसे हमने यहाँ पे ये दो पत्ती, आपको दो क्या चार पत्ती हमारी कट चुकी हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये डबल है पैंट, तो इस तरीके से आएंगी, ये इस तरीके से आएंगी दोस्तों। तो सेम इसी तरीके से बाकी की और पत्तियां भी हम कटिंग कर लेते हैं। और जो टी शर्ट वाला कपड़ा है हमारा, इसमें से भी सेम इसी तरीके से कटिंग करेंगे। कटिंग करने का हमारा सेम तरीका होगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे भी ये कटिंग कर ली है, इस तरीके से जैसे आप देख पा रहे हो। तो अब हम टी शर्ट जो है हमारे पास, टी शर्ट में से भी कटिंग कर लेते हैं। इसको भी यहाँ पे एक साइड में ऐसे अच्छे से सेट करेंगे, और कहीं पे भी कोई फर्क नहीं आना चाहिए। ऊपर नीचे की पत्ती हमारी बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। यहाँ पे भी दोस्तों ये मैंने पत्ती कटिंग कर ली है। तो सेम इसी तरीके से बाकी की सभी पत्तियां हम कटिंग कर लेते हैं, और काफी सारी हमें कटिंग करनी होगी, क्योंकि हमें डोरमेट तैयार करना है। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे काफी सारी इस तरीके की पत्तियां अपनी कटिंग कर ली हैं, दोनों फैब्रिक में से, पैंट वाले में से भी और टी शर्ट वाले में से भी। अब दोस्तों इन पट्टियों को तो हम, जो पत्तियां हैं इनको अलग कर लेते हैं, और जिस साइज का हमें यहाँ पे मैट बनाना होता है उस साइज का हम यहाँ पे एक पोंचे में से कट करते हैं। एक पोंचे में से तो हमने पत्तियां कटिंग कर ली हैं, फिर भी हमारा कपड़ा बच जाता है काफी सारा। और दूसरे पोंचे में से हम यहाँ पे मैट का साइज कटिंग करेंगे। जो दोस्तों मैट का साइज बनाना है, हमें बनाना है 16 बाई 16 का। तो जहां पे हमारे 16 इंच आता है, इस तरीके से हम 16 इंच पे ऐसे सीधा मार्क कर लेते हैं इस प्रकार से, और इस साइड में भी 16 इंच पे मार्क करेंगे। तो इसको सीधा कटिंग कर लेते हैं पहले, फिर मैं आपको इसकी गोलाई बताऊंगा, गोलाई कैसे देते हैं। आप इसका साइज ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। इस तरीके से हमने पैंट में से एक पीस कटिंग कर लिया है, ऐसे वाला। अब इसको हम यहाँ पे डबल ऐसे कर लेते हैं, और फिर इस तरीके से डबल कर लेते हैं। जब हमारा यहाँ पे इस तरीके से चौरस हमने इसको डबल कर लिया है, अब हमें यहाँ पे साइज देखना है 8 इंच। फिर हम इस तरीके से कोने पे रखते जाएंगे 8 इंच। मैं नजदीक से दिखाऊंगा थोड़ा, यहाँ पे ऐसे मार्क करते जाएंगे। ये नोक जो होगी हमारी 8 इंच पे रहेगी, और सेम इसी तरीके से हम गोलाई में इंची टेप घुमाते जाएंगे। तो ये पूरी गोलाई आ जाती है हमारी। अब हम इसी गोलाई के ऊपर कटिंग करेंगे। पूरी गोलाई का दोस्तों हमने यहाँ पे ये पीस अपना कट कर लिया है, जैसे आप देख पा रहे हो।
पूरा गोल होगा ये। तो आइए सीखते हैं मशीन के ऊपर इसको कैसे तैयार करते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं। पत्तियों के साथ यहाँ पे दोस्तों तैयार करेंगे, बहुत प्यारी सी सेब आएगी यहाँ पे, जैसे जैसे मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे हमने पूरी गोलाई वाला जो अपना पीस है वो भी कट कर लिया है और सभी पत्तियां हमने इस तरीके से कट की हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो टी शर्ट वाला फैब्रिक होता है ये हल्का होता है और ये जो पैंट वाला होता है ये थोड़ा हार्ड होता है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे दोनों को इनको ऐसे रखना है और स्टिच कर लेना है चारों साइड से। हर पत्ती की सेब हम इसी तरीके से पहले तैयार करेंगे। यहाँ पे एक पैर का मार्जिन रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो जितनी भी हमारे पास पत्ती है, एक ये लेनी है हमने क्रीम कलर वाली और एक लेनी है हमने पैंट वाली। तो सेम इसी तरीके से हम इनको ऐसे तैयार करते हैं। यहाँ पे दोस्तों दो पत्तियों में हमने इस तरीके से ऊपर नीचे ये अटैच कर लिया है। एक साइड हमारा ये कॉफी शेड आएगा और दूसरी साइड हमारा क्रीम कलर आएगा। तो सभी पत्तियों को सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे तैयार कर लेते हैं, जैसे आपने देखा है। इस तरीके से दोस्तों हमने सभी पीस अपने कंप्लीट कर लिए हैं, एक एक पैर की सिलाई लगाते हुए फिनिशिंग के साथ में। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सभी पत्तियों को एक के बाद एक ज्वाइंट करना होता है। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ज्वाइंट करते हैं। तो सभी पत्तियों को हम एक साइड कर लेंगे और यहाँ पे जो हमने राउंड शेप का पीस कटिंग किया हुआ है ये वाला, इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। सबसे पहले ऐसे फोल्ड कर लेंगे। पूरे राउंड शेप में सेम इसी तरीके से फोल्ड लगाएंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने पूरे राउंड शेप में ये फोल्ड लगा लिया है। अब हमें यहाँ पे इस तरीके से कोई भी सेंटर पॉइंट एक बना लेना है। ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करेंगे और यहाँ पे सेंटर पॉइंट बना लेंगे। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट हो जाता है। ऐसे इस तरीके से हमारा ये हाफ हिस्सा हो जाता है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक निशान लगाना है। तकरीबन यहाँ पे लगाएंगे 3.5 इंच के ऊपर, ऐसे 3.5 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ पे भी ये निशान पूरी राउंड शेप में कंप्लीट करेंगे। राउंड शेप में हमने निशान अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे एक एक करके पत्ती लगाएंगे। पत्ती जो हमारी नोक होती है वो बाहर की साइड रखते हैं और इस तरीके से यहाँ पे अटैच करेंगे इस निशान के पास में। ऐसे यहाँ पे जैसे एक पत्ती हमारी यहाँ पे आएगी, दूसरी हम हल्का गैप देंगे और इस तरीके से लगाएंगे। ऐसे आप चाहे हल्की सी चढ़ा भी सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे हम 3-3 4-4 पत्ती इकट्ठी रखते हैं और इस एंगल में यहाँ पे रेडी करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, सेम इसी तरीके से अपने आप रेडी होती चली जाएंगी। तो जैसे हमने यहाँ पे 4 पत्ती लगा ली है, तो 4 पत्तियों के ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। इस निशान से हमें नोक को मिला के चलना है और इस तरीके से हम यहाँ पे अटैच करते रहेंगे सभी पत्तियों को। एक के बाद एक सेम इसी तरीके से अटैच करते जाएंगे। पत्तियां हमने काफी सारी बनाई हुई है ताकि हमारे पूरे पीस में एक कवर हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ पत्ती मैंने आपको लगा करके दिखाई हैं, तो बाकी की जो और पत्ती हैं वो भी हम पूरी गोलाई में पहले अटैच कर लेते हैं। फिर मैं आपको यहाँ पे दूसरी लाइन बताऊंगा किस तरीके से लगाते हैं। पूरी राउंड शेप में दोस्तों हमने इस तरीके से हर पत्ती अटैच कर दी है। अब हमें दोबारा से यहाँ पे निशान लगाना होगा। जो हमने सिलाई लगाई है ये, तो सिलाई की हमें सिलाई से लेना है तकरीबन 3 इंच। ऐसे 3-3 इंच लेंगे और यहाँ पे भी हम गोलाई पे निशान लगाएंगे। ऐसे हमारी गोलाई बनती चली जाएगी। जैसे जैसे हमने 3 इंच पे निशान लगाना है तो यहाँ पे गोलाई अपने आप आ जाएगी हमारी। यहाँ पे भी दोस्तों हमने राउंड शेप अपना इस तरीके से बना लिया है। अब हमें एक एक पत्ती यहाँ पे इस तरीके से इस एंगल में लगानी होती है। तो यहाँ पे भी हम सेम इसी तरीके से पत्तियों को रखेंगे। तरीका सेम होता है, सिर्फ हमें निशान के साथ साथ यहाँ पे अटैच करनी होती है।
जैसे जैसे निशान होगा उसी हिसाब से हम यहाँ पे सभी पत्तियों को अटैच कर लेते हैं। सेम इस तरीके से रखेंगे ऐसे। कहीं पे थोड़ा बहुत दोस्तों फर्क भी आए तो इसमें चलता है, कोई इशू नहीं होती कि आपने प्रॉपर एक ही सेव लेनी है, हल्की फुल्की चेंज भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे ऐसे ही रखते हैं सभी पत्तियों को और एक एक करके यहाँ पे अटैच करते हैं। एक एक करके दोस्तों सभी पत्तियां हमने यहाँ पे रख ली है। अब हमें यहाँ पे बड़े ही ध्यान से सिलाई लगानी है, कोई भी पत्ती हमारी हिलनी नहीं चाहिए। इस तरीके से रखेंगे राउंड शेप में और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम डबल सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे ये अपनी डबल सिलाई लगा ली है और सभी पत्ती हमारी यहाँ पे अटैच हो जाती है। अब जो बीच वाला हिस्सा होता है ये हमें कंप्लीट करना है। इस तरीके से दोस्तों हमने बीच वाली डबल सिलाई लगा के अपनी कंप्लीट कर ली है और बहुत प्यारा सा यहाँ तक का हमारा डोरमेट तैयार हुआ है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सेंटर जो बचता है इसको कंप्लीट करना है। इसको हम दोनों कलर में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे मैंने ये वाला जो टी शर्ट वाला कपड़ा है ये लिया है और इसको हम सेंटर पॉइंट में ऐसे रखते हैं। सेंटर पॉइंट में रखने के बाद अब हम यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। तकरीबन 2 इंच या 1.5 इंच पहले ही हम सिलाई को ऐसे रोक लेते हैं। अब जो हमारा ये खाली हिस्सा बचता है इसको हम यहाँ पे रुई डालेंगे। यहाँ पे हमने रुई ली है, इसको हम इस तरीके से यहाँ पे डाल लेते हैं हल्की हल्की ऐसे। ज्यादा रुई नहीं डालनी है, थोड़ी डालनी होती है। यहाँ पे हल्की सी रुई डालने के बाद अब फिर से हम इसको जो हमने 2 इंच का यहाँ पे गैप रखा है इसको बंद कर देंगे। सेंटर में दोस्तों रुई डालने के बाद हमारे यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके का डोर मैट आप यहाँ पे डोर विंडो में और बाथरूम में कहीं पे भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये पानी को प्रॉपर सोख लेता है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।